जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, ये चैप्टर 6 है फिजिक्स का, ऑप्टिक्स का, जो हम लोग पढ़ रहे थे। लाइट के बारे में हमने पढ़ा था। लाइट कैसे बिहेव करती है कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर में, और कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंसेज में। इसके बाद हम देखेंगे लाइट का एप्लीकेशन आई पे। ठीक है, हमारी आई में, हमारी आँख में जब लाइट आती है तो कैसे इमेज फॉर्म होती है, क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं आई के पार्ट्स के, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और क्या क्या डिफेक्ट्स हो जाता है आई में, इन सारी बातों के बारे में चर्चा होगी। तो हम लोग इस आई के बारे में बात करके हमारा ये चैप्टर 6 पूरा फिनिश हो जाएगा, जहाँ पे हमने कॉम्प्रिहेंसिवली सारे लाइट्स के सारे डायमेंशंस और लाइट के सारे एप्लीकेशंस को कवर कर लिया है। तो चलिए हम देखते हैं आई के बारे में, उनसे रिलेटेड पार्ट्स और उनके फंक्शन के बारे में। आई से जो लाइट एंट्री हुई है उसका इमेज कैसे फॉर्म होगी, ह्यूमन लेंस कैसे एक्ट करेगा, और उसके बाद क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे हम आई एनाटॉमी के बारे में देखेंगे, आई के कुछ फीचर्स के बारे में देखेंगे, और आई के जो फीचर्स हैं, पार्ट्स हैं आई के, वो क्या क्या परफॉर्म करते हैं, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, वैसे तो बहुत ढेर सारे अंदर फीचर्स हैं, कौन कौन से हैं, रेटिना है, कोरॉइड है, लैटरल रेक्टस मसल है, फोविया सेंट्रलिस है, हाइयोइड कैनाल है, इनके बारे में नहीं जानना है। जो हमारे इमेज फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, सिर्फ हमें वही जानना है। ठीक है, जो इमेज फॉर्मेशन के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो मेन मेन फंक्शंस करती हैं, जो जो मेन फंक्शंस होते आए हैं किसी पार्ट द्वारा, जिसमें हेल्प होगी इमेज फॉर्मेशन में, हम लोग सिर्फ उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो पहला जो हम लोग देख लेते हैं, पहली जो हमारी पार्ट है आई का, वो है आईलिड। ठीक है, छोटा सा है, आईलिड होता है, जब आंखें हम बंद करते हैं तो आईलिड यूज होता है, आंखें खोलते हैं तो आईलिड चला जाता है ऊपर। ठीक है, तो आईलिड आप जानते हैं क्या होता है, आंखें बंद करने और खोलने में मददगार होता है। ठीक है, तो जब कोई भी डस्ट उड़ती है, कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ जाता है आंख के सामने, बहुत ब्राइट लाइट आ जाती है, तो अपने आप आंखें बंद हो जाती है। किसकी वजह से? आईलिड की वजह से। ठीक है, तो आईलिड क्या करता है, आई को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, डस्ट एंड ब्राइट लाइट। साथ ही साथ लुब्रिकेट करता है। ठीक है, कोई भी डेबरी आ जाती है, कोई भी गंदा कचड़ा आ जाता है, तो ये सरफेस क्लियर रखता है आई की। ठीक है, तो आई का, आईलिड का ज़्यादा कुछ फंक्शन नहीं है इमेज फॉर्मेशन में। वैसे तो फंक्शन है, पर इमेज फॉर्मेशन में कुछ खास फंक्शन नहीं है। इसी के बाद है स्केलरा। ठीक है, स्केलरा ये वाइट वाइट जो लिक्विडी सब्सटेंस होता है आई में, वो होता है। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इनर आई को। साथ ही साथ जो आई बॉल का शेप होता है उसको मेंटेन करके रखता है स्केलरा। ठीक है, इनका भी कुछ खास फंक्शन नहीं है इमेज फॉर्मेशन में। वैसे तो है, अपने इंडिपेंडेंटली आई के कॉन्टेक्स्ट में है, पर इमेज फॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में इनका कोई खास रोल नहीं है। तो इमेज फॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में जिनका रोल है वो है ये 4-5 पार्ट्स। ठीक है, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस और रेटिना। ये 5 चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इमेज फॉर्मेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया की। ठीक है, कॉर्निया क्या करता है, कॉर्निया जो लाइट आती है कहीं से बाहर से, जो लाइट आती है बाहर से, ठीक है, इनकमिंग रेज जो होती है लाइट की, उनको फोकस करता है रेटिना पे। ठीक है, रेटिना पे क्यों फोकस करता है? क्योंकि रेटिना हमारी जुड़ी होती है किससे? रेटिना जुड़ी होती है हमारे ब्रेन से। ठीक है, तो जैसे ही वो इमेज भेजेगा रेटिना पे, तो रेटिना उसको इंटरप्रेट करेगी, उस ब्रेन को बताएगी ये चीज़ें दिख रही हैं, फिर वो ब्रेन को सिग्नल्स भेजेगी, तो ब्रेन इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, तो रेटिना मान लीजिए बस कॉपी खींच के रख लेता है, मतलब मान लीजिए एक फोटो खींच के रख लेता है और फिर भेजता है किसको? ब्रेन को। ब्रेन क्या करता है? ब्रेन इंटरप्रेट करता है। ठीक है, जैसे आपने कोई भी आंसर लिखा, आपने आंसर की फोटो भेजी कहीं पे, फोटो भेजी तो आपने फोटो भेज दी, तो फोटो चली गई है रेटिना पे। ठीक है, रेटिना पे चली गई है। अब रेटिना पे चली गई है, अब क्या होगा? अब उसको एग्जामिनर इवेलुएट करेगा, तो इवेलुएशन का काम किसका हो गया? ब्रेन का हो गया। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। फिर आइरिस है, आइरिस ये है। ठीक है, आइरिस ये पार्ट है। ठीक है, आइरिस ये पार्ट है। आइरिस क्या करता है? आइरिस साइज कंट्रोल करता है किसका? प्यूपिल का, क्योंकि लाइट जो एंटर होती है वो प्यूपिल से होती है। ठीक है, ये जो प्यूपिल है ब्लैक ब्लैक, कुछ लोगों के ब्लैक होता है, कुछ लोगों के ब्राउन होता है। लोग कहते हैं ऐश्वर्या राय की नीली आंखें। नीली आंखें मतलब ये नहीं कि पूरा नीला नीला हर कुछ दिख रहा है, नीली आंखें मतलब इनके प्यूपिल नीला है। ठीक है, इनका प्यूपिल नीला है। प्यूपिल नीला है मतलब जो हमारा प्यूपिल आम आदमी लोग का, हम लोगों का, ये जो ब्लैक रहता है या ब्राउन रहता है या कुछ लोग का ग्रे रहता है, तो ऐश्वर्या राय का ये बोला जाता है कि वो ब्लू है। ठीक है, हमने तो भैया कभी नहीं देखा है,
पर अब देखने वाले बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो ब्लू पार्ट है वो अपना प्यूपल है, तो प्यूपल से ही लाइट एंटर करती है, ठीक है। कितनी लाइट एंटर करेगी ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करता है आइरिस, ठीक है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, बहुत तेज़ से लाइट आ रही है, तो आइरिस क्या करेगा, प्यूपल को छोटा कर देगा ताकि कम लाइट एंटर हो, ठीक है। और जब बहुत कम लाइट होती है रात में, तो आइरिस क्या करता है, प्यूपल को बड़ा कर देता है ताकि ज़्यादा लाइट हम ले सकें, ज़्यादा ब्राइटनेस हम लोग रिसीव कर सकें, ठीक है। तो आइरिस का काम क्या है, प्यूपल का कंट्रोल करना। प्यूपल का काम क्या है कि लाइट को एंट्री देना या एग्जिट देना, ठीक है, लाइट को एंट्री देना जनरली, ठीक है। फिर होता है लेंस, लेंस तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि लेंस ही फोकस करता है लाइट को रेटिना पे, ठीक है। लाइट जो है लेंस एक तरीके का लेंस होता है अपने आई में, जो कि फोकस करता है कहाँ पे, रेटिना पे। फिर है रेटिना, रेटिना हमने आपको बताया जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। रेटिना का क्या काम होता है, तो रेटिना का काम होता है जो भी लाइट एंटर हुई है उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में ब्रेन तक भेजना, ताकि ब्रेन इंटरप्रेट कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या देखा। हमने देखा सबसे पहले आईलिड, फिर स्केलरा, आइरिस देखा। आइरिस का क्या काम होता है, ये जो प्यूपल का साइज है ये कंट्रोल करता है, ठीक है। प्यूपल का साइज है, ब्लैक ब्लैक जो स्ट्रक्चर है उसका साइज कंट्रोल करता है। और एक सेकेंड, और ये देखिए ये जो पार्ट है ये आइरिस है पूरा, ये आइरिस है, ठीक है, ये आइरिस है पूरा। ये किसको कंट्रोल करता है, ये प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है कि प्यूपल कितना ही लाइट एंट्री देगी, कितना लाइट को एंट्री देगा, ये डिपेंड करता है प्यूपल पे, ठीक है। तो ये कंट्रोल कौन करता है, इनडायरेक्टली आइरिस करता है, ठीक है, आइरिस करता है। फिर है लेंस, लेंस क्या करता है, लाइट को फोकस करता है रेटिना पे, ठीक है। रेटिना यहाँ है, ठीक है, रेटिना ये है, ठीक है, रेटिना ये वाले में, ठीक है। रेटिना यहाँ पे फोकस करता है, ये लेंस दिख रहा है आपको, ठीक है, ये लेंस दिख रहा है। और ये जब यहाँ पे लेंस फोकस करता है रेटिना पे, यहाँ पे ये पूरा ये एक तरीके का ये रेटिना है, ठीक है, ये पूरा रेटिना है, यहाँ पे फोकस करता है और ये ब्रेन सिग्नल्स को भेजता है, ठीक है। लाइट जो लाइट आती है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही क्या करता है, ब्रेन इंटरप्रेट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, ठीक है। ये हमारा कॉर्निया हो गया जो फोकस करता है लाइट, जो ऐसे डाइवर्जेंस आ रही है उसको फोकस कर दिया एक जगह पे, ठीक है। फिर ये लेंस है, लेंस हमारा फोकस करेगा रेटिना पे, ठीक है। ये सारी बातें अभी हम लोग नेक्स्ट में एक एनिमेशन के माध्यम से देखेंगे, जिससे हमारी चीज़ें और क्लियर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट जो भी पार्ट्स थे उनके फंक्शंस हमने देख लिए, क्या क्या काम किस किस का होता है। अब एक्चुअल में देखते हैं कि जब लाइट एंट्री करती है तो क्या माहौल होता है, या क्या इमेज का इंटरप्रिटेशन होता है, इमेज की ओरिएंटेशन होती है। आइज़ के फंक्शन हमने देख लिए थे, आइज़ के पार्ट्स के फंक्शन देख लिए थे। हमने देखा था कॉर्निया क्या है, ये हमने देखा था यहाँ कॉर्निया है। फिर ये देखा था बीच में आइरिस है, आइरिस के पीछे लेंस है, और लेंस के एकदम पीछे बैक ऑफ द आई है रेटिना। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब क्या होगा, अब हम ये देखेंगे कि जब लाइट एंट्री करती है तब कैसे कैसे जो है फॉर्मेशन होता है, लाइट का प्रोसेस क्या होता है एंट्री करने का, फिर लाइट में कैसे लेंसेज अपना काम करते हैं, फिर रेटिना क्या काम करती है, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले लाइट जो एंट्री करती है वो कॉर्निया से करती है, ठीक है। लाइट एंट्री कैसे करती है, यहाँ पे कॉर्निया है आगे, एकदम कॉर्निया से एंट्री करती है। तो जब लाइट एंट्री करती है कॉर्निया से, इट फर्स्ट पासेस थ्रू कॉर्निया, जो कि ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑब्वियसली ओपेक स्ट्रक्चर होगा तो लाइट एंट्री ही नहीं करेगी, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है आई की फोकसिंग पावर को, ठीक है, आई की फोकसिंग पावर को, जो कि बेंड कर देती है, रिफ्रैक्ट कर देती है लाइट रेस को, किसकी तरफ, प्यूपल की तरफ, ठीक है, प्यूपल की तरफ, क्योंकि प्यूपल ही एंट्री, लाइट की जो एंट्री होगी वो प्यूपल से होगी, ठीक है, लाइट की एंट्री जो होगी वो प्यूपल से होगी। कॉर्निया क्या कर रहा है, कॉर्निया जो लाइट आ रही है वो प्यूपल की तरफ भेज रहा है, ठीक है, कॉर्निया प्यूपल की तरफ बेंड कर रहा है या रिफ्रैक्ट कर रहा है लाइट्स को, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लेंसेज का काम क्या होता है देखते हैं। तो लेंस हमारी जो होती है, पहले ह्यूमन लेंस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। मतलब जो ह्यूमन आई में लेंस है वो है कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स कैसे होते हैं, थिकर एट द सेंटर देन एट द एजेस, ठीक है। थिकर एट द सेंटर ये ऐसे होते हैं ना, ठीक है, थिकर एट द सेंटर, ये सेंटर पे थिक है, और थिनर एट द एजेस, ठीक है, थिनर एट द एजेस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करते हैं, कन्वर्जेंस करते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करते हैं, कन्वर्जेंस करते हैं, ठीक है। और जो कन्वर्जेंस होती है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन होती है रेस की। तो जब एक्चुअल इंटरसेक्शन होती है रेस की तो कैसी इमेज फॉर्म होगी, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। और जो साइज है इमेज का वो कैसे डिटर्मिन होगा, वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से डिटर्मिन होगा। ये सारी चीज़ें हमने अभी पुरानी चीज़ों में अपने पढ़ रखी हैं, लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था, ठीक है। हमने देखा था रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है, रियल इमेज कब फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होती हैं, फिर रूल्स ऑफ इमेज और फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखा था। तो ये सारी चीज़ें हमने
बैकग्राउंड में देख ली हैं, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन हम लोग आई पे देख रहे हैं। तो हमने देखा था कि जो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं वो क्या करते हैं, वो कन्वर्ज कर देते हैं इनकमिंग लाइट को कहाँ पे, रेटिना पे कन्वर्ज करते हैं। एक्चुअल इंटरसेक्शन अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है, तो एक्चुअल इंटरसेक्शन क्या होता है, तो क्या होता है, कौन सी इमेज फॉर्म होती है, जो रियल इमेज फॉर्म होती है और इन्वर्टेड होती है, ठीक है। अभी आप सोच रहे हैं इन्वर्टेड इमेज, हमें तो सब चीज़ सीधा सीधा दिखाई देता है, तो वो हमारे ब्रेन की कैपेसिटी है, ठीक है। उसमें आई का कुछ लेना देना नहीं है, वो हमारी ब्रेन की कैपेसिटी है कि वो जो है इन्वर्टेड स्ट्रक्चर को भी सीधा दिखाता है, ठीक है। नहीं तो हमें सारी दुनिया उल्टी ही दिखे, ठीक है। तो आई लेंस जो है वो एडजस्ट करता है इट्स कर्वेचर टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस एंश्योरिंग क्लियर विजन, ठीक है। तो जो लेंस है वो अकोमोडेशन का काम करता है, वो अपनी सीलियरी मसल्स को रिलैक्स करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस, ताकि जो भी हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो बेहतरीन तरीके से एकदम साफ सुथरी इमेज फॉर्म हो, उसमें कोई भी जो भी डाउट है वो ना हो, ठीक है। तो ये कौन करता है, ये करता है लेंस, ठीक है। लेंस, अब कॉर्निया से लाइट निकली, कॉर्निया ने फोकस किया प्यूपल पे, प्यूपल ने फोकस किया कहाँ पे, लेंस पे। लेंस ने क्या किया, लेंस ने अपना कमाल दिखाया, लेंस ने सारी जो लाइट है वो फोकस कर दी रेटिना पे, ठीक है। रेटिना पे फोकस करने के बाद क्या हुआ, रेटिना पे फोकस करने के बाद जो इमेज फॉर्म हुई वो रियल थी और इन्वर्टेड थी, ठीक है। कॉर्निया के बारे में देखा, लेंस के बारे में देखा, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, जब भी कोई हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो हमारे लेंसेज हैं वो कैसी इमेज फॉर्म करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स हैं तो रियल इमेज फॉर्म करते हैं और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करते हैं। और अगर जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत नज़दीक है तो डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये ऑप्टिक नर्व क्या करती है, ये ट्रांसमिट करती है ब्रेन को कि जो भी हमें इमेज दिख रही है वो इरेक्ट दिखे, ठीक है। वैसे तो इन्वर्टेड है, एक्चुअल में इन्वर्टेड होगी, पर ऑप्टिक्स या जो हमें ब्रेन फंक्शन करता है, जैसे फंक्शन करता है वो हमें इरेक्ट दिखाता है, ठीक है। तो जो आयरिस होती है, आयरिस जब एंट्री करती है लाइट, आयरिस क्या करती है, प्यूपल को कॉन्ट्रैक्ट करती है या उसको एक्सपैंड करती है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये सीलियरी मसल्स की वजह से होता है, ठीक है। सीलियरी मसल्स होती हैं हमारे आइरिस से जुड़ी होती हैं, अटैच होती हैं। तो सीलियरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो फोकल लेंथ कम हो जाती है, ठीक है। फोकल लेंथ कब कम होगी, जब जो इमेज है बहुत नज़दीक है। जब इमेज बहुत नज़दीक है तो फोकल लेंथ क्या है, तब क्या है, जो है आइरिस जो है ऑटोमेटिकली सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, ठीक है। सिलियरी मसल्स अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हुई मतलब छोटी हुई, मतलब फोकल लेंथ कम हुई, मतलब पास की चीज़ें हमें ज़्यादा फोकस दिखने लगी, ठीक है। उसी तरीके से उल्टा होता है, जब बहुत दूर होती हैं तब फोकल लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली फोकल लेंथ बढ़ जाती है क्योंकि फोकस अब दूर हो रहा है, ठीक है। तो फोकल लेंथ बढ़ी, ये कब होगा, ये सिलियरी मसल जब एक्सपैंड करती है, ठीक है, जब रिलैक्स हो जाती है। और सिलियरी मसल्स एकदम कंप्लीटली रिलैक्स हो जाती हैं जब हम 6 मीटर से ज़्यादा दूर देखते हैं, ठीक है। 6 मीटर से ज़्यादा दूर देखते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग की आई साइट चेक होती है तो वही चेक करते हैं 6/6, हमारे किस मीटर पे, कितनी दूरी पे हमारी सिलियरी मसल्स रिलैक्स हैं। अगर सिलियरी मसल्स रिलैक्स हैं 6 मीटर या 6 मीटर से ज़्यादा, तब ये माना जाएगा अच्छी आई है, ठीक है, बढ़िया आई है। पर उससे कम रहेगा तो लगेगा कि आई प्रेशर करे, आई प्रेशर करती है सिलियरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो अच्छे से दूर के ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सके। इसलिए 6/6 जो है आई साइड में पूछा जाता है या बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया आइरिस का क्या काम था, लेंस का क्या काम था। अब फाइनली देखते हैं कैसे रेटिना पे फोकस होता है, ठीक है। रेटिना पे फाइनली जो लाइट रेज एंटर हुई है, कॉन्वेक्स लेंस हमको, कॉन्वेक्स लेंस ने उनको इमेज दे दी है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस ने, जो भी ह्यूमन आई में कॉन्वेक्स लेंस है वो, ह्यूमन आई में कॉन्वेक्स लेंस जो है वो क्या करेगा, अब रेटिना को बताएगा भैया ऐसी ऐसी इमेज बनी है, ठीक है। रेटिना के पास क्या होता है, रेटिना के पास रॉड्स हैं और कोन्स हैं। कोन्स क्या करते हैं, कलर इंटरप्रेट करते हैं, कलर भेजते हैं ब्रेन को, ठीक है, ये ब्रेन को कलर भेजते हैं। रॉड्स क्या करते हैं, ये इंटेंसिटी बताती है लाइट की कि कितनी ब्राइट है या कितनी डार्क है या कितनी डिम है, ये सारा काम रेटिना का होता है, ठीक है। तो ये लाइट रेज फोकस्ड होती है रेटिना पे, जो कि लाइट सेंसिटिव लेयर है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये रेटिना के पास क्या क्या होता है, तो रेटिना के पास होता है रॉड्स और कोन्स। रॉड्स देखता है कि कितनी ब्राइट या कितनी डिम है इमेज की, ऑब्जेक्ट की इमेज, और कोन्स देखता है क्या क्या कलर है, ठीक है। और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है। अब इमेज कैसी फॉर्म होती है रेटिना पे, तो हमने आपको बताया कि ह्यूमन आई जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है, ह्यूमन आई कॉन्वेक्स लेंस है, तो कैसे फॉर्म होगी, कन्वर्जेंस होगा, एक्चुअल कन्वर्जेंस होगा तो कौन सी इमेजेस फॉर्म होंगी, रियल फॉर्म होगी और इन्वर्टेड फॉर्म होगी। और अगर बहुत नज़दीक है, ऑब्वियसली बहुत नज़दीक चीज़ें हैं, तो वो क्या होगी, बहुत
बड़ी इमेज फॉर्म होगी, हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर जनरली क्या होता है, डिमिनिश इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो जो फॉर्म होगी वो रियल इमेज फॉर्म होगी, वो इन्वर्टेड होगी और वो डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत दूर पे रहेगी तो हमारी इमेज जो फॉर्म होगी वो डिमिनिश्ड फॉर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी बातें देखी, एक बार हम लोग इसके थ्रू देख लेते हैं कि कैसे ये फंक्शन करता है। ठीक है, ये देखिए ये लाइट है, ये लाइट है। ठीक है, ये आई जो है जो ट्रांसलेट करती है लाइट वेव्स इनटू इमेजेस, जो भी लाइट वेव्स निकलेंगी वो इमेजेस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। ये देखिए ये लाइट वेव्स आई, कॉर्निया इनको क्या किया, इनको एकदम सिकुड़ा के आइरिस पे भेजा, आइरिस से गई लेंस पे, ये लेंस है, लेंस पे आई। ठीक है, ये देखिए लेंस पे आई। ठीक है, उसके बाद ये रेटिना पे चली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये रेटिना पे रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, लेंस जो है रिफ्रैक्ट कर दिया, अब यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है, कैसी, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, ये देखिए जो वो है ये उल्टी दिख रही है, जो हमें कैंडल है ये उल्टी दिख रही है, रिवर्स एंड अपसाइड डाउन मतलब इन्वर्टेड। ठीक है, मतलब इन्वर्टेड हमें दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, फिर अब देखिए कैसे होगा, ये यहाँ पे ब्रेन को भेजा इन्होंने। ठीक है, ये जो रेटिना थी ये ब्रेन को भेजी इंटरप्रेट करने के लिए, ये पूरी ऑप्टिकल नर्व है, यहाँ से ये ब्रेन को चली गई, ये ऑक्सीपिटल लोब है, ये इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पे ब्रेन देखिए ऐसे सीधी इंटरप्रेट हो रही है, ये जो मोमबत्ती है हमें सीधी इंटरप्रेट हो रही है, यहाँ पे हमें उल्टी दिख रही थी जब इमेज फॉर्मेशन हो रही थी, यहाँ पे उल्टी दिख रही थी, पर जब ब्रेन इंटरप्रेट करता है तो इसका ओरिएंटेशन करेक्टली इंटरप्रेट करता है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, वही जो अभी हम लोग ने डायग्राम के फॉर्म में देखा था, पूरा एक फिगर के फॉर्म में देखा था। रे डायग्राम कैसे फॉर्म होता है, तो जो लेंस होती है आई की वो कॉन्वेक्स होती है, जो कि फॉर्म करती है इन्वर्टेड रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। ठीक है, दिस ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट द इमेज टू ब्रेन, हमने अभी जस्ट देखा, विच इंटरप्रेट्स इट एज इरेक्ट। ठीक है, फिर हमने आइरिस एडजस्टमेंट देखा था शुरुआत में, कि आइरिस ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है साइज ऑफ प्यूपल टू कंट्रोल इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, जितनी लाइट एंटर करेगी कितनी नहीं एंटर करेगी ये आइरिस डिटरमिन करेगा थ्रू साइज ऑफ प्यूपिल। ठीक है, फिर जब आइरिस को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स में फोकस करना होता है तब क्या होता है, हमने बताया सिलेरी मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, कॉजिंग द लेंस टू बिकम थिनर। ठीक है, लेंस क्या हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से फोकल लेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर 6 मीटर के बाद तक अगर आप 6 मीटर के बाद अगर आपकी मसल जो है रिलैक्स है, तब एकदम अच्छी आँख है आपकी, आपकी आई साइट बहुत अच्छी है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि सिलेरी मसल्स आर कम्प्लीटली रिलैक्स्ड जब भी हम 6 मीटर के आगे देखते हैं। ठीक है, जब भी 6 मीटर से ज़्यादा देखते हैं तो हमारी जो सिलेरी मसल्स हैं वो एकदम रिलैक्स हो जाती हैं, और जब पास की चीज़ें हमें देखनी होती हैं तब हमें सिलेरी मसल्स जो हमारी होती हैं सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से लेंस थिक हो जाता है और फोकल लेंथ उसकी कम हो जाती है। ठीक है, फोकल लेंथ कम हो गई मतलब फोकस अब बाद में पास में होगा, इससे पहले फोकस कहाँ हो रहा था, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में हो रहा था। ठीक है, तो ये पास और दूर की चीज़ों को फोकस करना सिलेरी मसल्स के थ्रू, इसी को अकोमोडेशन कहा जाता है। ठीक है, इसी को अकोमोडेशन कहा जाता है। हमने पूरी बात समझ ली, कैसे लाइट एंटर करती है, कैसे क्या फंक्शंस लाइट को एक तरीके से मॉडिफाई करते हैं, कॉर्निया मॉडिफाई करता है प्यूपिल पे, आइरिस मॉडिफाई करती है प्यूपिल पे, प्यूपिल भेजता है लेंस को, लेंस पूरा हमारा कॉन्वेक्स है, वो रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज दिखाता है रेटिना को, रेटिना इंटरप्रेट करता है, फिर रेटिना ऑप्टिकल नर्व्स के जरिए भेजता है ब्रेन को, ब्रेन का ओरिएंटेशन करेक्ट होता है, जो कि हमको वो सीधी इमेज दिखाता है जैसी भी इमेज फॉर्म हुई है, ना कि उल्टी। ठीक है, तो इमेज जो भी फॉर्म हुई है ऑब्जेक्ट की वो वैसे ही दिखाता है, ना कि उल्टी जो कि एक्चुअल में फॉर्म हुई थी रेटिना पे। ठीक है, और फिर लेंस एकोमोडेट कैसे करता है ये भी हमने सारी बातें देखी। अब हम लोग देखेंगे कि आई से जुड़े हुए कुछ जो डिजीजेज हो जाते हैं, कुछ भी डिफेक्ट्स हो जाते हैं आई में, उनके बारे में देखेंगे कि कैसे सिर्फ फोकल लेंथ के चेंज होने की वजह से वो सारे डिजीजेज या डिफेक्ट्स हो जाते हैं, और उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। तो आई की सारी चीज़ें देख के आई में कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है ह्यूमन लेंस से पास होके, कैसे ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, ये सारी बातें हमने देख ली हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आई में जब डिफेक्ट होता है तब कैसे आई में चेंजेस आते हैं इमेज ओरिएंटेशन में, इमेज फॉर्मेशन में। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिफेक्ट है वो है मायोपिया। ठीक है, मायोपिया एक डिफेक्ट है जिसमें क्या होता है, जो दूर की चीज़ें हैं वो आसानी से नहीं दिखती हैं। ठीक है, ये डिफ़िकल्टी होती है दूर की चीज़ें देखने में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा मायोपिया क्या होता है, दिस इज अ डिफेक्ट ऑफ अ ह्यूमन आई दैट कॉजेज डिफिकल्टी इन सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने में परेशानी होती है। ठीक है, जो नियर पॉइंट होता है मायोपिक का इज क्लोजर टू आई देन दैट ऑफ नॉर्मल आई। ठीक है, तो जो नियर पॉइंट होता है
मायोपिया में जो जब डिफेक्ट हो जाता है आई में, हमारे मायोपिया हो जाता है, तो हमें क्या होता है, जो हमारी नियर पॉइंट होती हैं वो पास हो जाती है, नॉर्मल आई से पास हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल आई से पास हो जाती है, मतलब क्या होता है, पास मतलब PASS नहीं, नियर पॉइंट मतलब नज़दीक हो जाती है। ठीक है, तो नियर पॉइंट नज़दीक हो जाता है और जो फार्दर पॉइंट है वो भी नज़दीक हो जाता है नॉर्मल आई के कंपैरिजन में। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारी जो आई है, आई का स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, एक तरीके से सिकुड़ जाता है। ठीक है, सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से जो इमेज रेटिना पे फॉर्म होनी है वो रेटिना के आगे फॉर्म हो जाती है। ठीक है, हम बताते हैं आपको, ये आपने देखा, ये हम लोग ने देखा था, ये ऐसे इमेज फॉर्म होती थी, यहाँ पे ये लाइट गई, यहाँ पे फॉर्म हुई रेटिना, और ये लाइट रेज गई। ठीक है, यहाँ पे वो फॉर्म हुई। ठीक है, इन केस ऑफ नॉर्मल आई, लाइट रेज एंटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फॉल ऑन द आई एंड कन्वर्जेंस टू रेटिना। ठीक है, यहाँ पे रेटिना से कन्वर्जेंस होता है यहाँ पे, और फिर क्या होता है, ब्रेन उसको भेजता है। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल आई का फंक्शन है। ठीक है, नॉर्मल आई का हमारे ये फंक्शन है। ठीक है, नॉर्मल आई का हमने बहुत आराम से देखा था, ये हमारी नॉर्मल आई का फंक्शन हो गया। ठीक है, ये फिर से एक बार देख लेते हैं, ये लाइट पे ऐसे पड़ेगी और रेटिना पे इमेज फॉर्म होगी, ये इंटरप्रेट करेगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जब मायोपिक लेंस हो जाता है तो क्या होता है। ठीक है, जब लेंस हमारे मायोपिक हो जाते हैं तब क्या होता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होते हैं, तो कारण हमने देखा, या तो साइज जो होता है आई बॉल का, ठीक है, आई बॉल का साइज ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो डिस्टेंस बिटवीन रेटिना और लेंस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है, जो यहाँ पे ये डिस्टेंस है, ये बढ़ जाता है। ठीक है, ये बढ़ जाता है। ठीक है, ये बढ़ जाता है आई बॉल के बढ़ने से, आई बॉल बड़ी हो गई तो ये भी डिस्टेंस बड़ी हो गई। ठीक है, या फोकल लेंथ कम हो जाता है। ठीक है, जब फुली रिलैक्स होंगी तो क्या होगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आगे यहाँ रेज में कहीं, यहाँ कहीं इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक बार देखते हैं कैसे चीज़ें यहाँ पे टर्न आउट होती हैं। तो देखिए, ये यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, देखिए जहाँ जहाँ रेड रेड है वहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है। फॉर्म कहाँ, इमेज को फॉर्म कहाँ होना चाहिए था, इमेज को फॉर्म यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, इमेज को फॉर्म यहाँ पर होना चाहिए था, पर ये फॉर्म कहाँ हो रही है, इमेज को फॉर्म यहाँ पर, रुकिए हम दूसरा कलर लेते हैं, इमेज को फॉर्म यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, रुकिए रुकिए, हाँ, तो हमने देखा था कि जो इमेज फॉर्म होगी ये रेटिना पे फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, रेटिना पे फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, रेटिना पे फॉर्म होगी तभी ब्रेन इंटरप्रेट कर पाएगा, ये रेटिना है। ठीक है, पर अब जो मायोपिक आई होती है वो क्या हो जाता है, फोकल लेंथ के डिक्रीज होने की वजह से, फोकल लेंथ के डिक्रीज होने की वजह से, या फोकल लेंथ के डिक्रीज होने की वजह से, या साइज बॉल के बढ़ जाने से क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, जो कि क्या होता है, रेटिना के आगे इमेज फॉर्म हो जाती है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, रेटिना के आगे इमेज फॉर्म हो जाती है, इमेज यहीं यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाती है, तो जो यहाँ से रेज आएंगी वो यहाँ से आके इंटरसेक्ट करेंगी, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाती है, जबकि फॉर्म होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, एक बार देखते हैं कैसे ये फॉर्म होती हैं, तब हमें अच्छे समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे यहाँ पे वर्कआउट कर रही हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये हटा देते हैं हम, ये रेटिना पे यहाँ पे नहीं फॉर्म हो रही है, यहाँ पे फॉर्म हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, जिसकी वजह से हमें ब्लर इमेज दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पे जो सर्कल है यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, फॉर्म कहाँ होनी चाहिए थी, फॉर्म होनी चाहिए थी रेटिना पे। ठीक है, रेटिना पे फॉर्म होनी चाहिए थी और फॉर्म कहाँ हो रही है, यहाँ पे। और इसका करेक्शन अब कैसे होगा, तो कॉनकेव लेंस से होगा। ठीक है, ये कॉनकेव लेंस हमने लगाया तो सारी फोकस कहाँ पे हुई, इमेजेस लाइट रेटिना पे हुई। ठीक है, लाइट पे मतलब हमने कॉनकेव लेंस जब यहाँ से लगाया, ये कॉनकेव लेंस जहाँ पे रखा, तो क्या हुआ, लाइट जो रेज है वो फोकस करेगा रेटिना पे। इससे पहले कहाँ लाइट थी, इससे पहले लाइट आगे गिर रही थी, रेटिना के आगे गिर रही थी। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे ये लाइट रेज आ रही हैं तो यहाँ पे फॉर्म हो रही है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म हो रही है इमेज। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म हो रही है, जो सर्कल हो रहा है यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, यहाँ पे नहीं फॉर्म कराना है, रेटिना पे फोकस कराना है। इसके लिए क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें चाहिए होगा कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें कॉनकेव लेंस चाहिए होगा। तो कॉनकेव लेंस हमने यहाँ लगाया तो रेटिना पे अब जाके सारी चीज़ें फोकस हो रही हैं। ठीक है, अब रेटिना पे फोकस हो रही हैं, जो पहले रेटिना के आगे गिर रही थी, फोकस हो रही थी, वो अब रेटिना पे फोकस हो रही हैं, तो करेक्शन हो गया है। ठीक है, ये सारी बातें यहीं लिखी हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो नॉर्मल आई में तो सब कुछ ठीक दिखता है, मायोपिक आई में क्या होता है, पैरेलल रेज फ्रॉम इन्फिनिटी आर फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना। देखिए हमने बताया था रेटिना के यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, रेटिना के फ्रंट पे ये फोकस हो जाता है, कॉजिंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स टू अपीयर ब्लड। ठीक है, तो जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो फोकस होती है, फोकस इमेज फॉर्मेशन होती है, वो
आगे होती है, फोकस आगे होता है, ठीक है, फोकस बहुत आगे हो जाता है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो ब्लर हो जाती है और ब्रेन उन्हें इंटरप्रेट सही से नहीं कर पाता है, ठीक है। और इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं? कॉजेज होते हैं साइज का, आई बॉल का साइज बढ़ जाता है या फोकल लेंथ कम हो जाती है, ठीक है। आपको दो ये चीज़ याद रखनी है, साइज बॉल या तो बढ़ जाता है या तो फोकल लेंथ कम हो जाती है। फोकल लेंथ कम हो गई तभी तो यहाँ पे फॉर्म हुई, ठीक है, और साइज बॉल बढ़ गई तो इस जिसकी वजह से जो रेटिना पे फॉर्म हो रही थी वो अब पहले फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। करेक्शन हमने देखा कॉनकेव लेंस से। कॉनकेव लेंस क्या करेगा? कॉनकेव लेंस causes parallel rays of light to appear to come from the far point of the defective eye, allowing myopic eye to focus on the image correctly on retina, ठीक है। तो कॉनकेव आई क्या करेगा? कॉनकेव लेंस क्या करेगा? कॉनकेव लेंस फोकस कर देगा रेटिना पे, ठीक है, कॉनकेव लेंस फोकस कर देगा रेटिना पे। अब हम लोग बढ़ते हैं, दूसरी चीज़ देखेंगे, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, जो कि इसका उल्टा है। मायोपिया में हमको दूर के ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिखते थे, हाइपरमेट्रोपिया में हमें नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिखेंगे, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस इसको कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया कैसे रोल प्ले करता है। तो ये डिफेक्ट है ह्यूमन आई का। जब हमने देखा था मायोपिया में क्या देखा था कि मायोपिया में दूर की चीज़ें बहुत ब्लर दिखती हैं, हाइपरमेट्रोपिया उसका उल्टा होता है जिसमें नज़दीक की ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखती हैं, ठीक है, जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली नहीं दिखते हैं, ठीक है। इसका पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है? तो हमने मायोपिया में देखा था कि उसमें साइज बॉल जो है साइज बॉल सॉरी कह रहे हैं आई बॉल का साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, और फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। हमने उसमें देखा था कि उसमें क्या होता है, साइज जो होता है आई बॉल का साइज या तो बढ़ जाता है, ठीक है, आई बॉल का साइज बढ़ जाता है या फोकल लेंथ का साइज कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेटिना के आगे जो है इमेज फॉर्म होती है, फोकस होती है, ठीक है, रेटिना के आगे इमेज फोकस होती है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है ब्लर ब्लर सी दिखती है। इसमें उल्टा होता है, इसमें जो है आई बॉल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब आई बॉल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्टेंस जो रेटिना का है आई लेंस से वो कम हो जाता है, ठीक है, वो कम हो जाता है या फोकल लेंथ बढ़ जाती है व्हेन आई इज रियली फुली रिलैक्स, ठीक है। तो जब फोकल लेंथ बढ़ गई तो ये रेटिना के पीछे आ जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ जो है यहाँ, जब यहाँ पे फोकस कर रही है, ठीक है, तो ये रेटिना से इसका डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पे कम हो जाता है मायोपिया में, यहाँ पे ये कम हो जाता है, ये यहाँ पे बढ़ गया फोकल लेंथ, तो रेटिना के पीछे कहीं ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट फोकस हो रहा है, रेटिना के पीछे कहीं हो रहा है। इससे पहले मायोपिया में रेटिना के आगे कहीं फोकस होता था, ठीक है। तो अब क्या होगा, रेटिना के पीछे फोकस होगा। तो अब क्या करना है, हमें कुछ ऐसा इस्तेमाल करना है, कोई ऐसा लेंस यूज़ करना है जो क्या करे, जो यहाँ से यहाँ जो फोकस हो रही है इमेज उनको यहाँ पे फोकस करे, रेटिना पे फोकस करे, ठीक है, रेटिना पे फोकस करे। अब देखते हैं वो कैसे होगा। तो किसके माध्यम से होगा? वो कॉन्वेक्स लेंस के माध्यम से होगा, जो कि क्या करता है कॉन्वेक्स लेंस, पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो है वो जो नज़दीक से आ रही हैं उनको क्या करता है, उनको कन्वर्ज कर देता है टू फोकस इमेज ऑन द रेटिना, ठीक है। इमेज को रेटिना पे फोकस करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जो हाइपरमेट्रोपिक आई है वो फोकस कर पाती है कहाँ पे, रेटिना पे, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिक आई जो है फोकस कर पाती है रेटिना पे, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाती है, फोकल लेंथ को ये कम कर देती है, ठीक है। जैसे कॉनकेव लेंस मायोपिया में फोकल लेंथ को बढ़ा देता है, रेटिना की तरफ कर देता है, वैसे ये फोकल लेंथ को कम कर देती है, रेटिना पे ले आती है, ठीक है। देखते हैं कैसे ये मैकेनिज्म होता है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा इसके माध्यम से। ये देखिए यहाँ पे लाइट एंट्री कर रही है, ठीक है, अब यहाँ पे कहीं फोकस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कहीं फोकस हो रहा है, ये देखिए रेटिना के पीछे हो रहा है क्योंकि फोकल लेंथ इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। फिर ब्लर इमेज, अब कैसे ये ठीक होगा? तो ये ठीक होगा हमारे कॉन्वेक्स लेंस की वजह से, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की वजह से ये फोकस ठीक होगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन हुआ, ये कॉन्वेक्स लेंस हमने लगा दिया, अब कॉन्वेक्स लेंस एकदम करेक्टली जो है रेटिना पे फोकस कर रहा है, और जो ब्लर इमेज थी अब एकदम क्लीन इमेज हो गई है, ठीक है, अब वो क्लीन इमेज हो गई है, ठीक है, क्योंकि रेटिना पे अब फोकस हो रहा है जो भी लाइट रेज पड़ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेट्रोपिया के बारे में देख लिया बहुत आसानी से। तो मेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में देखा। मेट्रोपिया में क्या होता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है, मतलब रेटिना के पीछे इमेज फॉर्म होने लगती है, फोकस होने लगती है, जिसकी वजह से फिर भी इमेज ब्लर दिखती है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, उनको रेटिना पे फोकस कर देता है, ठीक है, उनको रेटिना पे फोकस कर देता है, तभी हमारा ब्रेन इंटरप्रेट कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो डिफेक्ट्स भी देख लिए। अब कुछ और डिफेक्ट्स हैं दो छोटे छोटे, उनको भी देख लेते हैं।
अब हम यहाँ पे लास्ट में दो और डिफेक्ट्स देख लेते हैं, एक है प्रेसबायोपिया और एक है एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेसबायोपिया देख लेते हैं। तो प्रेसबायोपिया क्या होता है, जब बुढ़ापे में जब हमारी सिलेरी मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं तो वो लेंस की जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो वीक हो जाती है। ठीक है, तो सिलेरी मसल्स मतलब एडजस्टमेंट नहीं कर पाती हैं फोकल लेंथ से, दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं सही से फोकस कर पाती हैं और ना ही नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को फोकस कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी हमारी जो सिलेरी मसल्स हैं, हमने शुरुआत में बताया था आयरिस से जुड़ी हुई सिलेरी मसल्स हैं जो कि पावर ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है लेंस को, वो वीक हो जाती हैं। अब हम फोकस ही नहीं कर पा रहे तो कैसे देखेंगे? ठीक है, ना ही हम नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स फोकस कर पा रहे हैं, ना ही दूर के ऑब्जेक्ट्स फोकस कर पा रहे हैं। तो ये होता है प्रेसबायोपिया। ठीक है, ये एडवांस एज में ये डिफेक्ट हो जाता है। इसका करेक्शन कैसे होगा? तो हमको दोनों ही लेंसेज चाहिए होंगे, बाइफोकल लेंसेज चाहिए होंगे, मतलब कॉन्वर्जेंट लेंस भी चाहिए होंगे, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होंगे और कॉन्केव लेंस भी चाहिए होंगे, क्योंकि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दोनों ही करना है, दोनों ही ठीक करना है। ठीक है, तो इसमें क्या यूज होगा? इसमें बायफोकल लेंस होगा विच हैव डाइवर्जिंग टॉप सेक्शन फॉर डिस्टेंट विजन। तो जो टॉप सेक्शन है किसी भी लेंस का, बायफोकल लेंस का, वो डाइवर्ज करेगा रेस को, और जो बॉटम सेक्शन है वो नियर विजन के लिए, नज़दीक विजन के लिए होगा, जो कि कन्वर्ज करेगा ऑब्जेक्ट की इमेज को। ठीक है, तो प्रेसबायोपिया में बाइफोकल लेंस यूज होगा। फिर है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्यों चाहिए? क्योंकि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि शुरुआत में लाइट कहाँ से एंट्री करती है? कॉर्निया से एंट्री करती है। कॉर्निया से एंट्री करती है आइरिस में। ठीक है, आइरिस में एंट्री करती है। तो कॉर्निया ये जो इमेज आ रही होती है, ये इनको एक तरफ से बेंड करके सिंगल लाइन में भेजता है। कहाँ पे? सिंगल लाइन में उस आइरिस के ऊपर भेजता है। ठीक है, अब जब यहीं पे सिंगल लाइन में ही गड़बड़ी हो जाएगी, जब कॉर्निया के कर्वेचर में ही गड़बड़ी हो जाएगी, तो ये कैसे ठीक होगी? ठीक है, तो यही गड़बड़ी को कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, ये मान लीजिए कॉर्निया है, ये पहले ऐसे ऐसे एक तरफ बेंड कर रहा था, एक तरफ बेंड कर रहा था सिमिलर इंटेंसिटी में। अब क्या है? अब ये दूसरा डिफेक्टेड कॉर्निया है, तो कभी ये ऐसे भेज रहा है, कभी ये ऐसे भेज रहा है, कभी ऐसे लाइट हो रही है, कभी इतनी तेज आ रही है, कभी धीरे आ रही है। तो जो वर्टिकल लाइंस होती है उसको इंटरप्रेट करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कोई भी फिगर में क्या है, वर्टिकल लाइंस है, ये फिगर है, ये वर्टिकल लाइंस है। अब अलग अलग वर्टिकल लाइंस को अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंटेंसिटी से कॉर्निया बेंड कर रहा है आइरिस की तरफ। इसको कभी कर रहा है, इसको कभी कर रहा है, ये वाली लाइन को कभी कर रहा है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि चारों तीनों जितनी वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं वो एक ही बार में एक ही इंटेंसिटी से बेंड हो जाए प्यूपल की तरफ, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, जिसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है। ठीक है, तो लाइंस इन फिगर अपीयर विद डिफरेंट इंटेंसिटीज, डिफिकल्टी इन सीइंग वर्टिकल लाइंस। कॉर्निया के डिफरेंट कर्वेचर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है या ये डिफेक्ट होता है एस्टिग्मेटिज्म। ये ठीक कैसे होगा? तो ठीक कैसे, क्या ठीक करना है इसमें? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक करना है कॉर्निया का। ठीक है, कॉर्निया का कर्वेचर ठीक करना है। ये कैसे होगा? ये सिलेंड्रिकल लेंसेज से ठीक होगा। ठीक है, कॉर्निया के जो कर्वेचर है, एक्सिस है, ये ठीक होंगे सिलेंड्रिकल लेंसेज की वजह से, जो कि एस्टिग्मेटिज्म को भी करेक्ट कर देगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक हुआ सिलेंड्रिकल लेंसेज से, तो एस्टिग्मेटिज्म भी दूर हो जाएगा, क्योंकि अब जो है कॉर्निया सही तरीके से, सही इंटेंसिटी से अपनी लाइट बेंड करके आइरिस या प्यूपिल की तरफ भेजेगा।